इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। सीमा हैदर आ रही है मेरे सामने पाकिस्तान, और आप देख सकते हैं बच्चे भी बिल्कुल साथ आ रहे हैं उसके। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर के जो है सीमा और उसके बच्चे आ रहे हैं हमारी तरफ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और इस चीज़ के हमें सबूत किसने दिए हैं, कब आई है, क्या क्या हुआ है, ये सारा कुछ मैं अभी आपके साथ क्लियर करने लगा हूं। अंकिता भंडारी के पेरेंट्स ने हमें ये तमाम तर वीडियोस भेजी हैं जिसमें बताया गया है कि सीमा पाकिस्तान पहुंच चुकी है और जाओ उसका अगर इस्तकबाल करना तो कर लो। तो आज हम आपको बड़े ही सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे आपके साथ कि ये हमें न्यूज़ कहाँ से मिली, क्या हुआ था कि सीमा हैदर को अचानक से पाकिस्तान भेजा गया। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद आपको बात की समझ आ जाएगी। अंकिता भंडारी का आपको पता ही होगा कि पिछले साल मर्डर हुआ था। तमाम तर सबूत मिलने के बावजूद जो लोग इस पूरे केस में इन्वॉल्व थे उनको सज़ा नहीं मिल सकी, और अभी तक ये केस वैसे का वैसे पेंडिंग चल रहा है। अंकिता भंडारी के पेरेंट्स ने हालांकि ये भी कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे अगर तो इस केस के ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक हमें किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं देखने को मिला। यूट्यूबर्स ने जो बात की वो दरअसल कुछ अलग है, वो कुछ और है, और जो हकीकत है वो कुछ और है, क्योंकि अंकिता भंडारी के पेरेंट्स मेरे साथ रो रो के ये बात कर रहे थे। और आज वीडियो के शुरू में मैंने आपको यही बताया है कि जी सीमा पाकिस्तान आ चुकी है। या वीडियो में जो आपने देखा है वो मुझे जान के ऐसा करना पड़ा, क्योंकि आपको वरना मेरी बात की समझ नहीं आनी थी और आपने ये वीडियो भी नहीं देखनी थी। तो आप तक सच लेके आना है, हकीकत है क्या क्या हुआ था, किस वजह से अंकिता भंडारी को मारा गया था, और हकीकत जो रियलिटी वाली है वो क्या है, जो हमें बताई जाती है वो क्या है। तो आप देखेंगे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है और बड़ी हैरानी होगी आपको। हुआ कुछ ही हूँ जो यूट्यूबर्स ने बताया है वो पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये अंकिता भंडारी और कुछ एक नेता हैं, उनका बेटा जो कि उस रिसोर्ट का ओनर था जहाँ पे अंकिता भंडारी काम किया करती थी। ये लोग गए थे एक डैम पे घूमने फिरने के लिए, और वहाँ पे अंकिता भंडारी को जो है वो गुस्से में आके इन्होंने धक्का दे दिया। ठीक है, शराब पी हुई थी, इस तरह से करके ये स्टोरी बनाई गई। लेकिन हकीकत ये है कि 3 दिन पहले अंकिता भंडारी का मर्डर करने के बाद फ्रिज के अंदर उसको पैक करके रख दिया गया था, बंद करके। और दरअसल हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ शुरू से, ताकि आपको पता चल सके कि बात क्या है। मुझे रात मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे समझाया है कि बेटा जो हकीकत है वो कुछ और है, जो बताया जा रहा है वो कुछ और है। हकीकत ये है कि अंकिता भंडारी ने एक रिसोर्ट के ऊपर काम करना शुरू किया जो कि एक नेता के बेटे का है। ठीक है, हिंदुस्तान के एक पॉलिटिशियन के बेटे का है, और वहाँ पे जाके उसको ये जॉब मिल गई। और मोटरवे से काफ़ी दूर था वो रिसोर्ट, जंगल के दरमियान में आप कह सकते हैं। तो वहाँ पे वो काम किया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चल गया कि यहाँ पे दरअसल कुछ और ही धंधा किया जाता है, यानी कि लड़कियाँ यहाँ पे जो हैं वो बेची जाती हैं। एक तरह से बेची मीन के जैसे आज कोई आ गया है तो उसको लड़की को एक रात के लिए बेच दिया जाएगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। अब अंकिता भंडारी क्योंकि शरीफ ख़ानदान से थी और वो जॉब के लिए ही गई थी, ना कि इस तरह की हरकतों के लिए, तो उसने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, लेकिन बेहतर अंकिता भंडारी ने यही समझा कि मैं यहाँ से जॉब छोड़ के चली जाती हूँ अपने घर वापस। घर से दूर थी, वहाँ पे रूम दिया गया था अंकिता भंडारी को कि यहाँ पे तुम रह लिया करो। बस कुछ दिन के अंदर उसने सोचा हुआ था कि मैं यहाँ पे अपने थोड़ा सा टाइम लगा के अपनी सैलरी लेके चली जाऊँगी। तो इसी दौरान ये होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस के बेटे आते हैं वहाँ पे घूमने फिरने के लिए, और उन्होंने दरअसल मंदिर देखने जाना था। वहाँ पे कोई एक मंदिर है, तो रात को अंकिता भंडारी से कहा गया कि तुम्हें 10,000 दिया जाएगा, तुमने इनके साथ रहना है, जैसे भी ये कहेंगे तुमने वो करना है। अंकिता भंडारी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया। उसका पीछा किया गया, तो वो भागने की कोशिश कर रही थी। उसने फ़ोन भी किया कि प्लीज़ मुझे मेरा बैग ला दो। आपने वो देखी भी होगी, रोते हुए वो बात कर रही होती है जिसमें। तो उसकी कोई भी नहीं सुनी गई, बल्कि उसके साथ गलत किया गया पूरी रात, और फिर रात के टाइम में उसको मार दिया गया। मारने के बाद उसको फ्रिज में रख दिया गया। हालांकि इतना कुछ हो चुका था, अगले दिन वो पुलिस रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों ने जाके कराई जिन्होंने उसका कत्ल किया था। मतलब वो जो नेता है उसका बेटा आया अगले दिन, आके चेक किया, पहले रिसोर्ट के अंदर नहीं है, फिर जाके जी रिपोर्ट करा दी कि मिसिंग है, अंकिता भंडारी मिसिंग है। और उसके पेरेंट्स को भी फ़ोन किया अंकिता भंडारी के कि आपकी बेटी नहीं मिल रही। तो इस तरह से स्टोरी को चलाया गया। लेकिन अब यहाँ पे ये होता है कि पहले ही दिन जो एक सीएम है उस इलाके के, अब क्योंकि ये पॉलिटिकल बातें तो हो नहीं रही, इसलिए हम बस यही बात करेंगे कि जो सीएम साहब हैं वो गए
और जाने के बाद उन्होंने अंकिता भंडारी के पेरेंट्स के साथ एक डील करने की कोशिश की कि आपकी लड़की मारी जा चुकी है। मतलब कि उन्होंने बताया, लेकिन इस चीज़ को सामने लेके आने से रोक दिया, और बदले में हम आपको 1 करोड़ रुपये भी देंगे और सरकारी जॉब भी देंगे, काइंडली आप इस बात को दबा दें। अब पेरेंट्स नहीं मान रहे थे इस चीज़ को। कुछ दिन गुजर गए, 2-3 दिन गुजर गए, और बात आगे भी नहीं फैलाई जा रही थी। मतलब बताने के लिए भी वो राज़ी नहीं थे कि आपने बताना है किसी को। तो फिर यही होता है कि तीसरे दिन जब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होती है तो अपने आप से ही जो चीज़ें हैं कुछ बना दी जाती हैं अंकिता भंडारी के हवाले से, कि जो पॉलिटिशियन का बेटा है वो कहता है कि जी हमने गुस्से में आके ये शराब पी हुई थी, हमने धक्का दिया था, तो वहाँ पे उसकी लाश है, जो कि फ्रिज में पड़ी होती है। उसी वक्त लेके जाते हैं, पुलिस वाले भी उनके साथ जाते होंगे, और जाके वहाँ पे फेंक के उनकी एक वीडियो भी बनाई जाती है कि ये देखो ये यहाँ से लाश मिल चुकी है। वहाँ से वो पानी से निकालते हैं और लेके जाते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि जो इसका पोस्टमार्टम होता है वो भी ठीक से नहीं किया जाता। उसी दिन ही अंकिता भंडारी को आग लगा दी जाती है। जो इसकी चिता है उसकी जो लाश है उसको जला दिया जाता है, क्योंकि हिंदू मज़हब में आपको पता ही होगा इस तरह होता है कि सूरज डूबने से पहले तक आपने अपनी लाश को दफनाना होता है, जलाना होता है। तो अगर शाम हो जाती या रात हो जाती तो फिर क्योंकि जलाने के लिए वो पॉसिबल ही नहीं था, तब तक रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ जानी थी और मज़ीद चीज़ें उसकी खुल जानी थी जिस पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होनी थी। तो इसी वजह से रिपोर्ट्स में भी रद्दोबदल करा दी गई पैसे देके, और अंकिता भंडारी की जो लाश थी उसको भी जलवा दिया गया उसी दिन, सेम डे में ही, ये कह करके हम आपको 1 करोड़ रुपये भी देंगे, साथ में आपको सरकारी जॉब भी दी जाएगी। तो अब क्योंकि अंकिता भंडारी के पेरेंट्स को यही लग रहा था कि यार अब जो होना था वो तो हो गया, हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो उनको ये भी अंदाज़ा था कि इन लोगों को कुछ किया तो जा नहीं सकता, तो बस अब चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि हम अगर केस करेंगे तो केस उल्टा हमारे ऊपर ही हो जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तकरीबन कुछ इलाकों में इस तरह से है जहाँ पे लोगों की नहीं सुनी जाती। तो वहाँ पे भी यही हुआ, और अंकिता भंडारी की लाश जो कि 3 दिन से फ्रिज में पड़ी हुई थी उसको वहाँ पे डैम में डाल के वहाँ से निकाल के तो ये सारा कुछ किया गया। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, यहाँ से आगे भी अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं। जैसा कि जिस रिसोर्ट में वो काम किया करती थी उसको तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद उसको आग लगा दी गई, और जिस फीमेल ने, जिस महिला ने वो रिपोर्ट तैयार करके दी थी अंकिता भंडारी के हवाले से, उसकी भी अब पावर ख़त्म हो चुकी है। और उस वक्त भारी पैसे लेके उसने एक फेक रिपोर्ट तैयार करके दी थी जिसमें कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको कम से कम सज़ा हो। अब ये मीडिया पे ये टॉपिक पहले तो चलता रहा, उसके बाद इसको डेड कर दिया गया, ख़त्म हो गया ये टॉपिक, और आहिस्ता आहिस्ता करके अब इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। हालांकि जैसे ये बात थी उस तरह से न्यूज़ पे या फिर यूट्यूबर्स ने नहीं बताया। यूट्यूबर्स के साथ कॉन्टेक्ट किया गया था अंकिता भंडारी की फैमिली की तरफ से कि इस तरह से बात है, न्यूज़ चैनल्स को भी बताया गया, लेकिन किसी ने भी सही वाली खबर शाये करने से मना कर दिया। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने भी इस खबर को छुपा दिया। बड़ी बात है, वैसे हैरत की बात है। तो ये सारा सीन हुआ है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज की वीडियो घुमा फिरा के बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप इस वीडियो को देखें, आपको कुछ जानने को मिले, और अगर आप कुछ कर सकते हैं इस मामले पे तो आप करें। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अंकिता भंडारी की फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर पॉसिबल हो सका तो आप जो हक़ाइक़ हैं अंकिता भंडारी की फैमिली से सुनने के बाद इन पे अमल दरामद कराने की भी कोशिश करेंगे। बाकी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस ने सीमा को भी रोक लिया, आपके सामने ही है कि वैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इतने बुरे हैं, लेकिन सीमा दनदनाती फिर रही है, जिसके साथ जो मर्जी कर ले, और महल्लेदारों को डरा धमका के भी इन्होंने अब उनको अपने साथ कर लिया हुआ है। अगर तो महल्लेदार कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनको शायद जेल हो जाएगी। इसी वजह से यही है कि अब जो महल्लेदार हैं, पहली बात तो ये कि कुछ महल्लेदार इसके अच्छे भी नहीं हैं, वो इन्हीं की तरह ही हैं, और जो अच्छे हैं उनको दबा दिया गया है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो वहाँ से अपना एरिया छोड़ के जाने की कोशिश में हैं कि हम इस जगह को छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ गंद आ चुके हैं, जो कि एक सीमा के नाम पे गंद और एक सचिन, जो कि गंदी फैलाई जा रहे हैं, और इनके साथ कुछ पॉलिटिशियंस शामिल हो चुके हैं। आपको शायद अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। कुछ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं जो कि अगर हम अभी छेड़ने बैठ गए या इनके ऊपर बात करने बैठ गए तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ। और आज की न्यूज़ इतनी ही थी हमारे लिए।
आपके लिए। और ये वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो है हम आपको दिखा सकें कि जो है अंकिता भंडारी हाँ, तो इनके साथ बहुत गलत हुआ है। तो इनको इंडियन तो इंसाफ दिला सकते हैं पाकिस्तान में, तो क्योंकि ये वाकया नहीं हुआ है, इंडियन उनको इंसाफ दिलाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक ऐसी ही अच्छी एक्सपोज्ड वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।